बनाने वाला बजरंग दल। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए हम भागवत रूपी गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। देखो कितने हम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है हम सब कि आज हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का नववर्ष है। और इस नववर्ष पर भगवान ने हमें आज मिलाया, परंतु ऐसे ही नहीं मिलाया बल्कि साक्षात भगवान अब के संग हम मिल रहे हैं। हम अकेले नहीं मिल रहे हैं, हमारे बीच में भगवान है। और हमें भगवान ने आज इस हिंदू नववर्ष, सनातन धर्म के नववर्ष पर हमें मिलाया है। ये भगवान की महती कृपा है। नववर्ष पर मिले हैं तो मिलते रहेंगे। आज चैत्र शुद्धि 2082 का प्रथम दिन चैत्र शुद्धि प्रतिपदा है। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा संसर्जम प्रथमे अहानि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सती। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा, इसे नववर्ष क्यों कहते हैं? ध्यान देना, आज ही ये नववर्ष क्यों है? चैत्र मासी जगत ब्रह्मा संसर्जम प्रथमे अहानि। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सूर्योदय के समय में हमारे इस चराचर जगत के रचयिता जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड, इस चराचर जगत को बनाया है, ब्रह्मा जी ने इसी दिन सूर्योदय के समय में इस सृष्टि की रचना करी थी। पहला कारण आज, इसलिए हम इस दिन को, सूर्योदय के समय को ही हम नव वर्ष के रूप में मानने लग जाते कि आज तो नया वर्ष चालू हो गया है। महर्षि दयानंद के द्वारा आज आर्य समाज में की स्थापना हुई थी, इसलिए भी इसको नववर्ष के रूप में आज ही मनाते हैं। विक्रमादित्य महाराजा, विक्रमादित्य जिनके शौर्य को हम जानते हैं सभी, जिनके पराक्रम की गाथा कितनी गाए, वो राजा विक्रमादित्य, उन्होंने, विक्रमादित्य के नाम से ही नववर्ष की स्थापना हुई है, इसलिए हम इसे विक्रमी संवत कहते हैं। आज विक्रमी संवत 2082 का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने ही इस विक्रम संवत को बनाया है, राजा विक्रमादित्य ने। महाराजा युधिष्ठिर का आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ था, यह भी नववर्ष की सूचना देता है। और इस समय की देखें तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है, आरएसएस जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो संस्थापक थे पहले, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर केशवराय बलिराम हेडगेवार, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, इसलिए भी इसे हम नववर्ष के रूप में पूजते हैं। राधे राधे। और फिर सबसे बड़ी बात ध्यान देना, जो हमारी नव दुर्गा, मेरी माँ जगदम्बा, नव दुर्गा का स्वरूप धारण करके अपने अलग अलग स्वरूप को अलग अलग दिन में जो पूजित करती है, आज पहले दिन से मेरी माँ नव दुर्गा का के 9 स्वरूप को 9 दिन तक पूजा जाएगा, इसलिए इसको नववर्ष कहते हैं। राधे राधे। सिखों के गुरु, दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, इसलिए सिख भी आज ही के ही दिन को नववर्ष के रूप में मनाते। तो नववर्ष की इस शुभ वेला पर प्रथम दिन में ही जो आज हम मिल रहे हैं, मैं आपको
विक्रम संवत 2082 के लिए खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी मंगल कामना करता हूँ कि भगवान आपका 2082 का संवत आपके लिए खूब मंगल हो, आपको धन धान्य से संपन्न रखे, आपकी हर इच्छा पूरी करे। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के लिए। देखो, भाग्योदयन वो जन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदावे अज्ञानम हेतु करते मोह महांधकार नाशम विदाई तदोदयते विवेक। भाग्योदयन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगम, जब एक जन्म के नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के ये सत्संग मिलता है, और फिर सत्संग 9 वर्ष पर मिल जाएगा। देखो हमारे लिए 9 वर्ष ये आज ही है, ये 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, ये हमारे लिए 9 वर्ष नहीं हो सकता। तारीखें का 9 वर्ष दूसरे देशों वालों के लिए है, हमारा 9 वर्ष आज है। और तारीखें बाद में बनी है, और ये जो हमारी तिथियां है ये पहले बनी है। तारीखों से हम का अनुमान नहीं लगा सकते कि आज कौन सी तारीख है, परंतु इसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आज मुझे बताओ, आज कितनी तारीख है? 30 तारीख। 30 तारीख कैसे मानोगे कि आज 30 तारीख है? इसका आपको क्या लगता है कि भाई 30 तारीख है? कैसे सिद्ध कर सकते हो? परंतु तिथियों को आप बता सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो। एकम, बीज, तीज, चौथ, पंचमी कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो कि जैसे आज प्रतिपदा है, कल द्वितीया है, और कल कहोगे कि ओहो आज तो द्वितीया का चंद्रमा का दर्शन करना है, राधे राधे। द्वितीय का चंद्रमा है, और वो तृतीय होते वो थोड़ा बढ़ जाएगा, चतुर्थी होते और बढ़ जाएगा, पंचमी होते और बढ़ जाएगा, और पूर्णिमा होते होते तो पूर्ण हो जाएगा, राधे राधे। और जैसे ही वापस प्रतिपदा आएगी कृष्ण पक्ष की तो वो घटता हुआ जाएगा, घटता हुआ जाएगा, और अमावस्या के दिन बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह से वो प्रमाणित करता है कि आज एकम का चंद्रमा, बीज का चंद्रमा, तृतीय का चंद्रमा, वो तिथियों को प्रमाणित करता है। आपकी अष्टमी तिथि होगी तो वो आधा चंद्रमा होगा, परंतु आप तारीख को प्रमाणित नहीं कर सकते। ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में हर एक चीज प्रमाणित होती है, राधे राधे। बिना प्रमाणित सनातन धर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ प्रमाणित मिलेगा, शास्त्र प्रमाणित मिलेंगे, मंत्र प्रमाणित मिलेंगे, परंतु दूसरे धर्म में आपको कोई प्रमाणित नहीं बता सकता। और मैं तो ये बताऊं कि दूसरे धर्म है कौन? दूसरे धर्म कुछ भी नहीं है। जैसे एक वृक्ष एक ही होता है, उसकी टहनियां अलग अलग हो जाती है, उस तरह से जो वृक्ष है वो सनातन धर्म है, और बाकी तो सब ये धर्म ये टहनियां है। और टहनियां कह देती कि हम तो धर्म ही अलग हो गए, अलग नहीं हुए हैं, तुम सब सनातन धर्म की टहनियां हो, राधे राधे। धर्म तो एक ही है, केवल और केवल सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की। और आज कोई सनातन धर्म पर आंख उठाए ये अच्छा नहीं होता। तो करोड़ों जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है, और वो सत्संग यदि भगवान का सत्संग 9 वर्ष पे मिले तो ये और बड़ी बात है। तो सत्संग हमारा क्या फायदा करता है? सत्संग से हमें क्या फायदा है? सत्संग से हमें ये फायदा है, ध्यान देना, अज्ञान हेतु करते हैं मोह अंधकार नाशम। हमारे अज्ञान को मिटाता है, हमारे मोह को मिटाता है, अंधकार अभिमान को मिटाता है, हमारा अंधकार मिटा करके हमारे जीवन में प्रकाश करता है। और ये इतना की करके नहीं रुकता, बल्कि महाअंधकार नाशम विदाई तदोदयते विवेक है। इन सबको मिटा करके भी हमें और विवेक प्रदान करता है सत्संग। विवेक जब जागृत होगा तब जाकर के जीवन सफल होगा। अभिमान भी मिट जाएगा, अंधकार भी मिट जाएगा, अज्ञान भी मिट जाएगा, परंतु जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। बिनु सत्संग अरे विवेक न होई,
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विदु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, और जब नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर ध्यान देना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में सत्संग करने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या ही करनी पड़ती थी, जब जाकर के भगवान मिलते थे। त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में भक्ति करनी पड़ती थी। परंतु कलयुग तो केवल मेरे भगवान ने बिल्कुल सुलभ कर दिया है। कलयुग को न भक्ति करने की आवश्यकता है, न तपस्या करने की आवश्यकता है, न यज्ञ करने की आवश्यकता है। करो तो अच्छी बात, परंतु नहीं भी करो तो भी कलयुग को तो बहुत ही सुलभ बना दिया। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सब बोलिए सिया राम जय जय राम। राम राम, राम राम राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम से ही मेरे भगवान भवसागर पार कर देते हैं। इससे बड़ा युग और कौन सा आ सकता है, जो केवल भगवान का नाम सुनने और सुनाने से ही भगवान हमें मुक्ति प्रदान कर दे, हमारे भगवान अपने अपना बना ले। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज वेदव्यासी महाराज ने मेरे भगवान का नाम लिया है। कैसे लिया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूप भगवान का स्वरूप को याद किया है। सत्य चित और आनंद जो सदा सदा सत्य है, जो सदा के लिए सत्य है, पहले भी वही थे, आज भी वही है, आगे भी वही रहेंगे। सत्य वो होता है जो कभी मिटता नहीं है। सत्य कभी मिटता नहीं है। इसलिए मेरे परमात्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। मेरे परमात्मा केवल लीला करने के लिए आते हैं, वो ही सत्य है। उनके अलावा हम सब असत्य है। हमारा जन्म हुआ है, हमें जाना है। और दूसरी चीजें भी देखो तो जो बनी है वो सब बिगड़ेगी, परंतु परमात्मा न कभी बिगड़ते हैं न कभी बनते हैं, केवल लीला करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो स्वयं प्रकाश है, चित्त कहते हैं प्रकाश को, जिसको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश। कैसे स्वयं प्रकाश? जब तक वो हमारी आत्मा में अंदर बैठे हैं तब तक हमारा शरीर चल रहा है। जिस दिन वो स्वयं प्रकाश आत्मा हमारी आत्मा से निकल जाएंगे तो इस शरीर में अंधेरा हो जाएगा। ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, वजन वो का वही रहेगा।
ध्यान देना, इस शरीर का वजन कम नहीं पड़ेगा, वजन वही रहेगा, अंग वही रहेंगे, सारा शरीर वो का वही रहेगा, परंतु जब तक स्वयं प्रकाश परमात्मा इस हृदय में विराजमान है तब तक इसकी वैल्यू है। और जिस दिन इस परमात्मा हृदय से निकल जाएंगे उस दिन ये किसी काम का नहीं रहेगा। वो स्वयं प्रकाश परमात्मा जो हर एक जीव में के हृदय में विराजमान होकर के इस जीव को चलाते हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम किया। आनंद, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद जो सदा आनंद में ही रहते हैं, जिनका नाम ही आनंद कंद है, जो कभी नाराज होते नहीं, जो हर समय में खुश है, आनंद का अनुभव करते हैं, वो आनंद स्वरूप परमात्मा को हम तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। हम तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, परंतु वो आनंद का परमात्मा जो सदा आनंद का अनुभव करते हैं, और उनके भक्त भी होते हैं वो भी कभी दुखी नहीं होते। इसलिए ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। ध्यान देना, श्लोक एक बोले हैं परंतु वेदव्यासी महाराज ने पूरी भागवत को इसमें समाहित किया है एक ही श्लोक में। सच्चिदानंद स्वरूप से प्रणाम किया है। तो किसी ने पूछा कि ये सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम तो कर रहे हैं परंतु ये करते क्या है, तो इनका काम भी बताया वेदव्यासी महाराज ने। अगले श्लोक 1 है, चरण 4 है। तो पहले चरण में तो सच्चिदानंद रूप से का नाम लिया परंतु प्रणाम नहीं किया, केवल नाम लिया, सच्चिदानंद स्वरूप आए। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप से क्या काम करते हैं, तो काम बताया है अगले चरण में। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का प्रलय करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं। पालन करने वाले, उत्पत्ति करने वाले और इसका लय करने वाले परमात्मा है। तो किसी ने पूछा कि इनसे हमें क्या लेना देना है, और क्या करते हैं, पैदा करते हैं, लय करते हैं, पालन करते हैं, इससे हमें लेना देना नहीं, और क्या करते हैं। तो अगले चरण में फिर और काम बताया है कि तापत्रय विनाशाय, ये तीनों तापों का विनाश करते हैं, आदिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों का विनाश करने वाले। अच्छा, हमारे तीनों तापों का विनाश करने पर ही हमारा जीवन सफल होगा। ये कहने के बाद फिर प्रणाम तो किया है परंतु आगे अकेले भगवान को प्रणाम नहीं किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः, उनकी शक्ति के साथ में मेरे भगवान को प्रणाम किया है। जब तक भगवान की शक्ति साथ में नहीं है तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की शक्ति के साथ में भगवान को पूजेंगे तो फिर भगवान हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए आज वेदव्यास जी महाराज ने हमें समझाया है कि आप भगवान की पूजा तो करते हो परंतु शक्ति को आगे रखो, शक्ति को साथ में लेकर के पूजा करोगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। श्री कृष्णाय वयं। अब हम चलते हैं नैमिषारण्य की धरती पर, जहाँ 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान है, इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा संत मिले जो हमें भगवान की प्राप्ति करवा दे, या भगवान का सत्संग सुना दे, या भगवान की कथा सुना दे। ऐसा कोई संत मिले। जब मनुष्य के मन में सच्चे मन से कोई अच्छे विचार आते हैं तो उनको परमात्मा सुनते हैं, और उसी समय जब शौनकादिक ऋषियों के मन में अच्छा भाव जागृत हुए, अच्छे विचार आए, तो उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोले सूत जी महाराज की। जैसे सूत जी महाराज पधारे तो शौनकादिक ऋषि 88,000 शौनकादिक ऋषि खड़े और उनका प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और जब सम्मान करते हैं तो शौनकादिक ऋषि को आज सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप मेरा सम्मान कर रहे हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो। तो उस समय में सूत जी महाराज कहते हैं कि मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, छोटे बड़े कौन होते हैं, छोटे बड़े होते कौन है। कोई धनवर्धा, कोई बलवर्धा, धनवर्धा बलवर्धा आयवर्धास्ते ते सर्वेपि ज्ञानवर्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। चलो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले एंटर कर देना। सही है ये।
तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज बड़ा कौन होता है? धन वर्धा, बल वर्धा, आयु वर्धा, तेज है। कोई धन में बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते, कोई आयु में बड़ा हो उसको भी बड़ा नहीं कहते, कोई बल में बड़ा हो उसको भी बड़ा नहीं कहते। तो किसको बड़ा कहते? ते सर्वे भी ज्ञान वर्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा हो उसको बड़ा कहते हैं। परंतु उसको भी कब कहते हैं? केवल ज्ञान में बड़ा होने से भी बड़ा नहीं कहेंगे। जब ज्ञान आने के बाद उसको अभिमान आ जाए तो उसको बड़ा कभी नहीं कहते। राधे राधे। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। जो ज्ञान में बड़ा हो परंतु अभिमान करे वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। ते सर्वे भी ज्ञान वर्धाश्च किंकरा, शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होने के बाद भी ये कहे कि मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो एक भगवान का किंकर हूँ। मैं तो किंकर किसे कहते? कंकड़ को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तो एक किंकर हूँ, भगवान का दास हूँ, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ परमात्मा करते हैं। ये यदि कोई सोचे और ये अपने मुख से कहे तो वो ज्ञानी आदमी ऐसा कहने के बाद यदि भगवान का शिष्य हो, भगवान का भक्त हो, वो संसार में बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वर्धाश्च किंकरा, शिष्य किंकरा। अब जब सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज बड़े छोटे की बात छोड़ दीजिएगा, आप तो केवल और केवल हमें हमारे जो लक्ष्य है उसको पूरा कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो क्या बात है, आपका क्या काम है? उन्होंने कहा कि महाराज कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्य शास्त्र, हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करवा दो, केवल और केवल। ऐसा कहने पर सूजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और सूजी महाराज सूजी महाराज कहते हैं कि हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म साधन सत्व साधन ऐसा कोई साधन बताओ कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये कहते ही आज सूजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और सूजी महाराज कहते हैं कि महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं अब आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। एवं विनिमय जाति सुदाम राज्य प्रपीयताम प्रपश्यामु वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। मैं वो भागवत कथा सुनाने के लिए आपको जा रहा हूँ जो जिसके लिए देवता तरसते हैं। एक बार देवता जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, उस समय में देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के कहते हैं कि हमें भागवत कथा नहीं मिल सकती। तो ब्रह्मा जी ने कहा मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी, तो हमें सुना दो ना। ब्रह्मा जी उनको अमृत कलश देते हैं और अमृत कलश लेकर के देवता ब्रह्मा जी के कहने से सुखदेव जी के पास आते हैं और सुखदेव जी को कहते हैं कि जो राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं उनको अमृत पिला दो जिससे ये मरेंगे नहीं और हमें उनके बदले में भागवत कथा सुना दो। सुखदेव जी महाराज देवताओं को मना कर देते हैं। अमृत लेके आए हो देवताओं, कोय सौदा कोय कथा लोके कोय कांचन कोय मरणिमान। अरे ब्रह्म रातो विचार तदा देव जहां से, देवताओं तुम लोभी हो, तुम तुम्हारा काम करने में लगे हो, तुम्हें भागवत कथा नहीं मिल सकती है। भागवत कथा तो अधिकारी बनना पड़ता है। भक्तांश
विज्ञा न ददो कथामृतम। अभक्त होते हैं जब तक भगवान की कथा नहीं मिलती, जब भगवान के भक्त बनते हैं तब जाकर के कथा हमें मिलती है। राधे राधे। कथा सहज में नहीं मिलती है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरना भी दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को मना कर दिया। जब देवता अमृत लेकर के आए थे तो ध्यान देना, भगवान परीक्षा कितनी करते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूछ लिया एक बार कि राजा परीक्षित, तुम्हें 7 दिन में तक्षक डसेगा, ये देवता अमृत लेकर के आए हैं, तुम बताओ तुम्हें अमृत बिना आगे भागवत कथा सुननी है। अब ध्यान दो, एक तरफ मृत्यु खड़ी हो, एक तरफ उसका इलाज खड़ा हो, और अब आपको कोई कहे कि भाई देखो ये मृत्यु खड़ी है, इससे बचने के लिए इलाज है, ये करना चाहते हो कि भगवान से मिलना चाहते हो, तो आप क्या तय करोगे? आप ये कहोगे कि भाई भगवान ने रवा तो बचे बाद में मिला, ये मृत्यु मान पहली बचा दो, यही कहोगे। इसी तरह से ध्यान देना, सोच विचार करके काम करना है। चाहे हमारे प्राण क्यों नहीं जा रहे हो, परंतु हम कहीं रास्ता तो नहीं बदल रहे हैं। राधे राधे। हम हमारे मोह के कारण, हमारे लोभ के कारण हम रास्ता तो नहीं भटक रहे, ये हमें जीवन में विचार करना है। राजा मतलब सुखदेव जी महाराज ने जब ये राजा परीक्षित को कहा तो राजा परीक्षित ने 1 मिनट के लिए सोचा। कोई भी काम करो तो सोच विचार करके फिर अपनी जुबान निकालो। राजा परीक्षित ने सोचा और सोच करके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए, आप मेरे ऊपर नहीं छोड़ रहे हो, मुझे फंसा दिया आपने, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ गुरुदेव कि मैं यदि अभी अमृत पी लेता हूँ तो अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, तक्षक मुझे डसेगा तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो मुझे ये बताओ गुरुदेव कि उसके बाद कभी नहीं मेरी मृत्यु होगी? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अभी बच जाओगे, जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, परंतु आज तक्षक के डसने से तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। स्वर्ग की प्राप्ति भी तुम्हें इसी शरीर से हो सकती है, परंतु मैं जन्म मरण के चक्कर को तो नहीं छुड़ा सकते, ये अमृत नहीं छुड़ा सकता। फिर दूसरा प्रश्न और कर दिया राजा परीक्षित ने कि गुरुदेव ये भी बताइए कि आज मैं मृत्यु को टालने के लिए अमृत पी लूं तो मुझे भागवत कथा बाद में फिर कभी मिल जाएगी? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता कि भागवत कथा तुम्हें आगे मिल जाए। आज मिल रही है, मिल जाएगी, आगे मिले न मिले मैं कोई गारंटी नहीं लेता। आप ले सकते हैं कोई गारंटी? आप कहते हो कि भाई आज कथा नहीं सुने कल सुन लेंगे, ये गारंटी ले सकते हो? कोई नहीं ले सकता। एक पल का भी भरोसा नहीं है तो कल का कौन जाने, कल कौन जाने, एक पल का भी भरोसा नहीं। हमारे तो जो भाई जी है मोहन कौर जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। जब इन्होंने कथा का नारियल दिया था तो ये कह रहे थे महाराज जितनी जल्दी हो जितनी कथा सुना देना, मैं कहीं मर न जाऊं, मेरी कथा ऐसे ही रह जाए और मैं कथा से वंचित रह जाऊं। इनको हमेशा यही, जब ये फोन करते थे तो ये यही कहते थे कि महाराज जतरो जल्दी हो जतरो जल्दी मुहूर्त निकाल दो, जतरो जल्दी हो जतरो जल्दी मुहूर्त निकाल दो, मुंह कटे कथाओं रह जाऊं। आपको कथा सुनाएंगे भगवान पूरी, वाह चिंता मत करो। आपको कथा, आपके मन में जिज्ञासा आ कि मैं कथा सुनना चाहती हूँ तो आपको भगवान कथा सुनाएंगे, आपका खूब अच्छा भगवान खूब अच्छा करेंगे। तो आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज राजा मैं ये गारंटी नहीं लेता है कि तुम्हें आगे कथा मिल जाए, कथा जो समय पे मिल रही है उसको सुनो, आगे के भरोसे मत रहो। तो फिर आज राजा परीक्षित ने निर्णय कर दिया कि मृत्यु आगे आनी है, आज छोड़ करके कल आनी, परसों आनी, कभी भी आनी है, आनी जरूर है, तो मैं उससे क्यों डरूं? आज के 7 दिन बाद आएगी तो आएगी, 7 महीने और टल जाएगी, 7 साल टल जाएगी, और ज्यादा टल जाएगी, आएगी तो है, तो आने दो। भागवत आगे मिले न मिले, मुझे तो आप भागवत कथा सुनो, मृत्यु को आने दो, मैं मृत्यु से नहीं डरता। राधे राधे निर्णय कर दिया। और तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि भक्त के मन में भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा पूरी है तो मैं जरूर इनको भागवत कथा सुनाऊंगा। राधे राधे। ये भगवान ने परीक्षा करी और जब देवता वापस अमृत कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा भागवत कथा में क्या है कि जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उनको अमृत नहीं पिलाए। ब्रह्मा जी स्वयं आए, स्वयं आकर के एक धर्म रूपी तराजू में भागवत को तोलते हैं,
उसका तुलादान करते हैं। तो क्या किया, 17 पुराणों को एक तरफ रखा, एक तरफ भागवत को रखा, परंतु भागवत का पलड़ा नीचे था, 17 पुराणों का पलड़ा ऊंचा था। राधे राधे। भागवत कथा कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत कथा 17 पुराण भी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। वो भागवत कथा जो सभी पुराणों का निचोड़ है। रस होता ना, जूस की दुकान पे जाते हैं तो कोई कहते हैं मुझे एप्पल का जूस पिला दो, या संतरे का पिला दो, या नींबू का पिला दो, और कोई कौन से होते हैं, केवड़ा शेक पिला दो, और कोई शेक है? बहुत सारे जूस होते हैं। और कोई कहता मुझे मिक्स जूस पिला दो, तो उस मिक्स जूस पीने वाले को अलग आनंद आता है। उसी तरह से ये मिक्स जूस है भागवत कथा। राधे राधे। ये भागवत कथा सुनने से आपको 18 ही पुराणों का सुनने का फल मिलेगा। ये भागवत कथा है। और भागवत कथा कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत कथा तो भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति। भगवान के मंदिर में मूर्ति होती है ना, भगवान की मूर्ति कलाकार पत्थर से उसको पीट पीट करके छीनी थोड़े से तैयार करते, कंप्लीट करते, तब तक वो पत्थर ही होता है। पत्थर की मूर्ति बन जाती है। फिर मूर्ति कहते हैं। मूर्ति लाने के बाद भी हम पूछते नहीं, धोख नहीं लगाते। परंतु मंदिर में आने के बाद जब ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें प्राण आ जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। और हम उनको पत्थर नहीं मानते, उनको मूर्ति नहीं मानते, उनको हम पूजते हैं, हम मनोकामना करते हैं, और हमारी मनोकामना भी वो भागवत पूरी करती है। उसी तरह से ये भगवान की मूर्ति है। किसने बनाई? वेद व्यासी महाराज ने, जिनको चतुश्लोकी भागवत मिली। और चतुश्लोकी भागवत को उन्होंने 18,000 श्लोकों में विस्तार करके उसको वांगमयी मूर्ति बना दिया। और जब वांगमयी मूर्ति का मतलब शब्दमयी मूर्ति, और जब शब्दमयी मूर्ति बन गई भगवान की, तो फिर इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो मूर्ति काम देती नहीं। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी है। राधे राधे। तेने वांगमयी मूर्ति भगवान कृष्ण ने स्वयं ने इसमें अपने स्वरूप को, आगे कथा में आ जाएगा, हम बताएंगे कैसे भगवान ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। अभी लेंगे तो प्रसंग आगे बढ़ा लंबा हो जाएगा। तो ये भगवान साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतोऽख्यम अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भगवान साक्षात कृष्ण की मूर्ति है। ये इसको शब्दमयी मूर्ति कहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो कथा एक बार नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि ने सुनाई थी। नारद जी महाराज एक बार घूमते घूमते जा रहे थे, सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट हुई। सनकादिक ऋषियों ने आवाज लगाई, अरे ओ नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मानंदी मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। अरे महाराज, तुम्हारे नारद जी महाराज, तुम्हारे मन में तो कभी हमने चिंता नहीं देखी, आज आप चिंतित लग रहे हो। और नारद जी महाराज उदास लग जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसा उदास क्यों लग रहे हो? आप तो सदा कीर्तन करते हुए जाते हो, आज तो दौड़ रहे हो, क्या बात है? नारद जी महाराज रुके। नारद जी महाराज सनकादिक ऋषि के पास में जाते हैं, और नारद जी महाराज उनको कहते हैं कि महाराज क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं है। कहां से आ रहे हो? मैं सब जगह घूम करके आ रहा हूं। कहां? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातम सर्वोपमामि थी। मैं पूरी पृथ्वी पर घूम करके आ गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पूरी पृथ्वी पर घूम करके आ गए। हाँ, हरिकेश्वरम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध गया, श्रीरंगम गया, एवं आदुष तीर्थ को ब्रह्मांड इतस्तत है, सब जगह चला गया। क्या देखा? नारद जी महाराज कह रहे हैं, क्या देखा? सत्यम नास्ति तपस्सोच दया दानम न विद्यते। न सत्य है पृथ्वी पर,
न तप है, न सोच है, न दया है, न दान है। उदर रम्मिणो जीवा वारा का कुटभाषिण, जहां सत्य, दया, सोच, पवित्रता, दया, दान कुछ भी नहीं है, बेचारे जीव केवल और केवल पेट भर जाता है। अब भी और व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि आपके घर में कोई प्रेस्ता हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आप भगवान का भजन करते हैं, आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो प्रेस्ता आपका नौकर बन करके या आपका दास बन करके, भगवान का दास बन करके आपकी सेवा करेगा, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। राधे राधे। और यदि आप गलत काम करोगे तो वो प्रेस्ता दुखी करेगा आपको। क्यों? कि वो पहले ही दुखी है, और आपके गलत काम करने से वो इसलिए दुखी करता है कि मैं दुखी हूँ, मैं राक्षस हूँ, वही खूब है, तुम राक्षस क्यों बन रहे हो? राधे राधे। मैं राक्षस बना हूँ, मैं अभी मैं दुख पा रहा हूँ। राक्षस योनि बहुत खतरनाक योनि है, उसमें जीव बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है। और वो ये कहता है आपको दुख दे करके कि तुम ये रास्ता छोड़ो, तुम जिस गलत रास्ते पर चल रहे हो उस पे आपको दुख देकर के वो राक्षस ये कहना चाहता है कि इस रास्ते पर मत आओ, मैं दुखी हूँ, तुम अच्छा रास्ता अपना करके भगवान का भजन करो, मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा और मुझे भी सदगति मिल जाएगी और तुम्हें भी सदगति मिल जाएगी। इसलिए जब तक तुम सत्कर्म नहीं करोगे तब तक आपका प्रेस्ता आपको दुख देगा, और जिस दिन सत्कर्म में लग जाओगे, जिस दिन आपके घर में भगवान के श्लोक का उच्चारण होगा, जिस दिन भगवान की भक्ति होगी, भगवान का नाम आपके मुखार बिंद से सुनोगे, तो वो प्रेस्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि आपकी सेवा करेगा। राधे राधे। ये गारंटी के साथ में निवेदन कर रहा हूं मैं आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, परंतु आप अपने कर्मों से दुखी हो, अपने कर्मों से दुखी हो। कर्म प्रदान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस कर तैसा फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी ऐसा फल चाखा। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, दुख कर दाता, निज कृत कर्म हो सब भ्राता। कौन कहूँ सुख दुख कर दाता, दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अनिल बिहारी। श्री राम जय राम। सीतारामचंद्र भगवान की। हम अपने कर्मों से दुखी है, कर्म प्रदान है, जो जशी करी तैसा ही कलचा का, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोहुन काहू सुख दुख करी दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्मों से ही सुख मिलता है, अपने कर्मों से ही दुख मिलता है। ये ध्यान देना अच्छी तरह से। हम किसी को दोष लगा देते, ओह ये हमें दुख दे रहे हैं, ओह ये हमें दुख दे रहे हैं। अरे कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, अपने कर्मों से हम दुखी है। और जो सुखी है, आप सोचते हो अरे ये इतने सुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, इसका कारण तुम्हें क्यों पूछने की जरूरत है। इनके कर्म ने इनको सुखी कर रखा है। इन्होंने किसी ने कोई घर जाकर के धन नहीं दे दिया इनको, इनके कर्मों से इनको कुछ जो मिला है, भगवान का प्रसाद मिला है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जहाँ सुमति, ध्यान देना इस लाइन पर पूरा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि आपके मन में सुमति है, आप दूसरों का उपकार करने की सोचते हो, तो भगवान आपका उपकार करेंगे। और यदि आप दूसरों को काटने की कोशिश करोगे तो आप खुद कटते जाओगे। राधे
आप दूसरों को दुखी करना चाहोगे तो आप खुद दुखी होते रहोगे, दूसरों को दुखी करने लगोगे। आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और यदि आप किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हो तो परमात्मा आपको सदा ही सुखी रखेंगे। राधे राधे। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। आज यदि किसी दूसरे की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो आपके जीवन में शांति को कोई हटा ही नहीं सकता कभी। और फिर चिंता मत करना, ध्यान देना, आज दिन तक क्या किया उसकी चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि ओ सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव मोहि जबई। जन्म कोटि अगनासई तबई। सिया राम जय हो राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सन्मुख हो जीव वही जमी। मेरे भगवान कहते हैं कि यदि कोई जीव एक बार, चाहे उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, एक बार मेरे आमने सामने कोई जीव आ जाता मेरे, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जन्म कोटि अग नासई तभी, मैं एक जन्म के नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी बाबा जी लिख रहे हैं कि मैं भगवान एक जन्म के पापों को नहीं क्षमा करते, बल्कि जन्म कोटि 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 जन्मों के पापों को नाश कर देते हैं और मेरे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इतने दयालु है मेरे परमात्मा। सन्मुख होई जीव मोहि जमी। मेरे परमात्मा कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाओ, कैसे भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। एक बार मेरे सामने आ जाते हो तो मैं सब कुछ माफ करके तुम्हें अपनी गोद में बिठाने के लिए बिठा लूंगा। परंतु हम सामने आवे तब, भगवान के सामने कहाँ आना चाहते हैं? यही तो कहते हैं कि हमें समय नहीं है। एक बात बताओ कि पूरी उम्र हो गई, धन कमाते कमाते कितना कमाया, कितना इकट्ठा किया, और फिर पूरा जन्म भर ही तो यदि धन इकट्ठा नहीं कर सके, कुछ कमा नहीं सके, तो फिर इन 7 दिनों में क्या कमा लोगे? राधे राधे। मुझे बताइए आप। हम कहते हैं कि नहीं नहीं काम करना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी, जब जाकर ये काम चलेगा। हाँ ठीक बात है, परंतु पूरा जन्म भर काम करते करते भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर अब इन 7 दिनों में तो हम क्या कर लेंगे? और 7 दिनों में भी केवल 4 घंटे हमें कथा सुननी है, उसमें हम यदि भगवान का नाम सुनने के लिए आते हैं तो हमारी कोई कमी नहीं पड़ेगी, हमारे धन कम नहीं होगा। जब पूरा जन्म ही धन नहीं कमा सके तो फिर ये राम नाम धन को क्यों छोड़ते हो? ये असली धन है, इसको कमाने के लिए हम यदि मन लगा करके कथा सुनेंगे तो ये असली धन इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म में हमारा काम कर देगा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए, बोलते ही नहीं हो। मुझे तो विचार आता है कि इस कांकरोली में 4 महीने के अंदर ये तीसरी कथा भगवान की चल रही है, जिसमें अभी राधे राधे बोलने का आदत नहीं पड़ी है, तो फिर कब पड़ेगी? आवाज आती है राधे राधे की, देखी तो आप कथा सुनने के लिए आना कभी दूसरे गांव में, तो फिर देखना हमारे कोटड़ी श्याम के मंदिर में। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम यज्ञ समर्थो बुद्धे, सत्कर्म करो। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैं कौन सा सत्कर्म करूं? ये आकाशवाणी हुई थी। पहली बात संतादिक ऋषि को पूछा कि पहली बात तो वो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, भक्ति का दुख कैसे दूर हो, और फिर वो सत्कर्म करने के लिए कहा तो कौन सा सत्कर्म करूं? तो आज संतादिक ऋषि नारद जी महाराज को कहते हैं कि सत्कर्म करने के लिए कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम यज्ञ समर्थो बुद्धे। तो श्रीमद् भागवता लाभ सैतु गीता सुखादेवी, जो सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई थी, वो भागवत कथा सुनने से भक्ति का भी दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, और तुम्हारी भी चिंता मिट जाएगी। नारद जी महाराज
तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ सुनने के लिए, आप ही खुद मुझे कथा सुनाओ। नारद जी महाराज को आज सनकादिक ऋषि कथा सुनाते हैं। व्यासपीठ पर चार वक्ता बैठे हैं, सुनने वाला अकेले नारद जी महाराज है। 3 आसन ज्ञान भक्ति और वैराग्य का लगाए और एक आसन पर नारद जी महाराज विराजमान हुए भक्ति की भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत कथा में नारद जी महाराज पूछते हैं कि ये किसका उपकार करता है। जो पापी से पापी आदमी जो जीवन में कभी धर्म नहीं करता है, पापी पाप करता हुआ रहता है, उसको भी उद्धार करती है। तो आज सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हाँ महाराज नारद जी उसका भी उद्धार करती है। और तो क्या, पाप करता करता आदमी अधोगति में भी चला जाए, मृत्यु हो जाए, राक्षस बन जाए, प्रेत बन जाए, उसका भी उद्धार भागवत कथा करती है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे इसका प्रमाण दीजिए। तो आज सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को प्रमाण दे रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व उत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव की कोई संतान नहीं है, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। और एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दूसरों के बोलने के कारण जंगल में जाते हैं। आज मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, संतान नहीं तो कुछ भी नहीं है, मेरी भक्ति अधूरी है। ऐसा सोच करके जब आत्मदेव वेदपाठी ब्राह्मण होते हुए अपने मन में ऐसी शंका करके सरोवर के किनारे जाकर के सोचते कि मैं आज अपना जीवन संपूर्ण कर दूंगा। भगवान के भक्त को भगवान कभी मरने नहीं देते। संत के रूप में आते हैं भगवान और कहते कि महाराज आज मुझे आत्मज्ञानी ब्राह्मण लग रहे हो, फिर भी चिंता है। हाँ महाराज मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि संत सब कुछ देते हैं, तो आप मुझे संतान दीजिए। महाराज ने कहा कि अरे संतान के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जिसके संतान नहीं है वो, जिसके संतान है वो भाग्यशाली है, और जिनके संतान नहीं वो महाभाग्यशाली है। राधे राधे। तो उसने कहा कि क्यों ऐसा क्यों, कि भाई संतान वाले भाग्यशाली के उनके संतान है वो सब कुछ ये हुए भाग्यशाली है, परंतु जिनके संतान नहीं वो महाभाग्यशाली इसलिए है कि उनको किसी के लिए धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान का नाम रूपी धन कमाओ और भगवान का भजन करो, इसलिए वो महाभाग्यशाली है। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में नहीं आई, महाराज मुझे संतान चाहिए। संत ने कहा कि हाथ बताओ। हाथ देखा तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कि 7 जन्म तक संतान नहीं है महाराज, क्या संतान दूं आपको। और तो नारद जी महाराज को आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ मर जाऊंगा जल में डूब करके, और वो दोस्त तुम्हें लगेगा, क्योंकि हमने तो सुना है कि संतान देते हैं संत और आप मुझे संतान नहीं दे रहे। ऐसा दृढ़ निश्चय मरने का देख करके संत कहते कि चलो ठीक है, भाग्य में तो नहीं लिखी हुई है, परंतु झोले में से फल निकाल करके दिया कि महाराज ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। परंतु महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको संतान सुख तो आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। राधे राधे। जोर से बोलो। संतान सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण आ जाते हैं, अपनी पत्नी को फल खिलाते हैं, फल दे देते हैं, खिलाते नहीं। कोई भी काम करो तो पूर्ण करो उसको, परंतु आत्मदेव उसको पूर्ण नहीं किया और फल देकर के बाहर निकल गए। धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। उसकी बहन ने कह दिया कि फल खाने से यदि संतान होती है तो इस फल को गाय को खिला दो, इसकी परीक्षा हो जाएगी, और उसके बदले में जो मेरे संतान है मैं तुम्हें संतान दे दूंगी। दूध कैसे पिलाएगी कि मैं दूध भी पिलाने आ जाऊंगी, तुम मुझे धन दे देना। धन का लोभ दे करके अपने पेट पर कपड़े लिपेट करके आत्मदेव ब्राह्मण को उनकी पत्नी धुंधली कहती है कि मेरी संतान होने वाली है। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो रातों रात उसका पुत्र ले लिया और आत्मदेव ब्राह्मण को कह दिया कि मेरी संतान हो गई। पति से भी धोखा कर रही है पत्नी। और जब नामकरण संस्कार करने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण अच्छा नाम निकालने वाले थे, उसका नाम कृष्णदेव रखना चाहते थे, परंतु धुंधली ने कहा कि मैंने 9 महीने तक दुख देखा है, नाम तो मेरे नाम से है। दुख कहाँ देखा, कपड़े लिपेटे थे, फल खाती तो संतान होती, तो फिर दुख देखती तो अलग बात होती, परंतु झूठ बोल रही है और कह रही कि 9 महीने तक मैंने दुख देखा है, नाम मेरे नाम से होगा और उसका नाम धुंधकारी रखा जाएगा। गौ माता को जो फल पवाया था, गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, बछड़े को नहीं बल्कि पुत्र को जन्म दिया, जिसके केवल कान लंबे थे गौ माता की तरह।
उनका नामकरण संस्कार किया तो उनका नाम गोकर्ण आया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी विद्वान हुए, धुंधकारी लंपट हुआ। धुंधकारी शुरुआत से ही चोरी करने लगा। उसकी माता उसे डांटती फटकारती नहीं थी, माता का सहयोग मिल गया चोरी करने में, तो धीरे धीरे छोटा चोर बनते होते बड़ा चोर बन गया। सबसे पहली माता गुरु है, और गुरु जब सबसे पहली माता है, पहला गुरु सर्वप्रथम माँ है, और यदि वो अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती तो बिगड़ जाता है, और अपनी संतान को सुधारना चाहती तो सुधर जाती है। धुंधकारी को जब मालूम पड़ा कि वो वेश्यावृत्ति करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, चोरी करने लग गया, तो उनको एक दिन चिंता लगी, रो रहे थे। तो गोकर्ण जी ने जाकर के देखा कि पिताजी रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी संतान के बिना तुम्हें कैसे ठीक थी। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी कौन बेटा कौन पिता है, कौन संतान है, कोई किसी का नहीं संसार में। आप तो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, निकल जाओ जंगल में। गोकर्ण जी के कहने से आत्मदेव ब्राह्मण बद्रीनाथ के पहाड़ों में निकल जाते हैं, भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के घर धाम में पहुंच जाते हैं। इधर गोकर्ण जी भी यात्रा पर चले जाते हैं। धुंधली से धुंधकारी धन मांगता है, धन दे बेटा, धन तो सारा ही तुझे ले तुमको दे दिया, अब क्या दूं। माँ को पीटने लगा। एक दिन आधी रात को जो पति से धोखा करती है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आधी रात को निकल करके कुएं में गिर करके अपना प्राण दे देती है। और इधर पांच वेश्याएं धुंधकारी घर पर रखता है। एक दिन वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को फांसी का फंदा डाल करके मारने लगी, परंतु मरा नहीं, अंगीर डाल करके उसको मार देती है। वेश्याएं कौन है? ये इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां, ये 5 विषय हैं। ये जो इंद्रियां कहती है वैसा हम करते हैं, इसलिए ये हमें मार्ग भटका देती है। यही विषय है। इनका कहना मत करो, मन को कंट्रोल रखो, इंद्रियों के कहने से अपने मन को मत टिकाओ। आज धुंधकारी अधोगति में चला गया, और अधोगति में जाने पर गोकर्ण जी को एक दिन गया में मालूम पड़ा कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने वहाँ पिंडदान करवाया, और आधी रात को एक दिन घर पर आए, सोने लगे। भक्त जब शयन करते तो भगवान का नाम जब संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन कर रहे थे, उस समय में आवाज आई, हा हो हा हो हा हो। प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है, प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है। तो गोकर्ण जी ने सोचा, भाई कौन हो तुम? संत कभी डरते नहीं है। बोल भाई कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे भगवान का भजन करने दो, मैं शयन करूंगा। जब भी शयन करो, भागवत कथा सुन करके ये नियम बनाओ कि जब शयन करेंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान का नाम सुमिरन कर सकते हो करो, भगवान के साथ सो। और जब प्रातःकाल उठो तो उठते ही भाग दौड़ चालू मत करो, क्योंकि भाग दौड़ तो पूरा दिन और पूरा जीवन करनी है। अपने बिस्तर पर बैठे हुए जब प्रातःकाल उठते हो तो अपने हाथों में भगवान के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले स्थितो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसमें सारे तीर्थ हैं। लक्ष्मी भी इसी में है, परमात्मा भी इसी में है, जो सरस्वती भी इसी में है। तो अपने हाथों के दर्शन करके किसी को ये मत कहो कि आपका मुंह देखा जो मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। अपने हाथों के दर्शन करो, आपका दिन मंगलमय निकलेगा। और फिर अपना भगवान का नाम सुमिरन करते हुए अपना बिस्तर छोड़ो, धरती माता को प्रणाम करते हुए पृथ्वी धृतालोका देवी तुम विष्णु धृता तुम चधारे देवी पवित्रम कुरु चासनम। मैं आपके ऊपर चरण रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कर। समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद क्षमस्तुभ्यम। मेरा चरण रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कर। इस तरह से आप श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, श्लोक सबको याद नहीं रहते। आप तो धरती माता को प्रणाम करके कहते हो कि मेरा चरण आपके ऊपर रख रहा हूँ, माँ मुझे क्षमा करना। और अपना काम चालू कर दो, बहुत अच्छा दिन निकलेगा, बहुत अच्छा। और गोकर्ण जी ने कहा कि भैया कौन है तू बोल।
हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ करके छिड़का जल, और जल छिड़कते ही उसमें बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा कि भैया मैं कोई और नहीं हूँ, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारिति नामतः है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयन एव दोखीयन ब्रह्मत्वम नाशतम गया। मैं ब्राह्मणत्व तो मेरा था ही नहीं, मैं तो राक्षस का काम करता था, मैं तो दुष्ट काम करता था, इसलिए मैं अधोगति में चला गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैंने तो पिंडदान कराया था गया में, तो फिर पिंडदान कराने का क्या मतलब निकला, और गया में पिंडदान कराने से क्या मोक्ष नहीं होता? होता है, आज भी होता है, परंतु धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था। जब कुछ भी काम करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उसमें अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं, और नाम और गोत्र का जब तक सही उच्चारण नहीं करते तो वो संकल्प सिद्ध नहीं होता। आज गोकर्ण जी ने वहां गया में उसका पिंडदान कराया, तो उसमें आत्मदेव ब्राह्मण की गोत्र का उच्चारण किया, जबकि धुंधली की बहन का लड़का था, उनकी गोत्र अलग थी, इसलिए उनका मोक्ष नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया अभी तो तू शांत हो जा, सुबह तेरी मुक्ति का उपाय मैं ढूंढूंगा, प्रयत्न करूंगा तेरी मुक्ति कराने के लिए। आप अभी मुझे शयन करने दो, विश्राम किया। प्रातःकाल हुआ, सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे भाई का मोक्ष कैसे हो, और सूर्यदेव भगवान ने उन्हें कहा कि इनको भागवत कथा सुनाने से इसका मोक्ष होगा। 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। एक बांस में उसको बिठाया गया, बांस को चीर करके, और उसको ऊपर से पैक कर दिया। भागवत कथा गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके सुनाने लगे, सब श्रोता लोग सुनने लगे। पहले दिन की कथा सुनी, एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, इस तरह से 7 दिन कथा सुनने पर 7 गांठें टूट जाती है, और उसमें एक दिव्य पुरुष निकलता है, धुंधकारी, जो भगवान के स्वरूप बना करके भगवान के पार्षद आते हैं और वैकुंठ में लेकर के जाने लगते हैं। जब वैकुंठ में लेकर के जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? धुंधकारी को ले जा रहे हैं, कहाँ? भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि इसने भागवत कथा सुनी है। दूसरों ने क्या किया? दूसरा बेटा भाई गोकर्ण जी कह रहे हैं भाई आप धुंधकारी ने अकेले ने भागवत कथा सुनी, तो हम क्या कर रहे थे? आप लोग बातें कर रहे थे, या इधर उधर देख रहे थे, गर्मी हो रही है। अब तो कूलर चल गए ना, अब तो गर्मी भी नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो मन लगा करके भागवत कथा नहीं सुनते उनका उपकार नहीं होता है, जो मन लगा करके मेरे भगवान की कथा सुनते हैं उनको भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, उनको वैकुंठ में ले जाते हैं। गोकर्ण जी को आज भगवान के पार्षद कहते हैं कि यदि तुम सबको भगवान के दरबार में भेजना चाहते हो या तो फिर एक बार वापस भागवत कथा सुनो, सबको भगवान ले जाएंगे, परंतु जब ये मन लगा करके कथा सुनेंगे तब भागवत कथा सुनने का इनको लाभ मिलेगा। धुंधकारी को वैकुंठ में स्थान मिलता है। आषाढ़ सुदी नवमी से पूर्णिमा तक धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई थी, और जब दूसरे संतों का उपकार नहीं हुआ तो श्रावण सुदी नवमी से पूर्णिमा तक फिर वापस गोकर्ण जी ने एक बार भागवत कथा का आयोजन रखा, सबको निमंत्रण दिया और सबने मन लगा करके कथा सुनी। और जब कथा 7 दिन में पूरी हुई तो गोकर्ण जी ने भगवान का चतुर्भुज रूप धारण किया, भगवान का पीताम्बर कंधे पर धारण करके सबको मेरे भगवान का विमान आया और मेरे भगवान को साकेत धाम में गोकर्ण जी लेकर के गए। राधे राधे। आज ये कथा सनकादिक ऋषि गोकर्ण मतलब नारद जी महाराज को सुना रहे। नारद जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये तो ठीक बात है, परंतु इस भागवत कथा सुनने की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए? तो ध्यान देना, भागवत कथा के नियम बताए कि भागवत कथा का सर्वप्रथम अच्छा मुहूर्त निकलाओ, मुहूर्त निकलाने के बाद भागवत कथा का जितना प्रचार हो इतना प्रचार करो। भागवत कथा का प्रचार करने से इतना पुण्य मिलता है कि मत पूछो। भागवत कथा का प्रचार करने से जितना जहां जहां भागवत कथा के रसिक संत हो उनको सूचना देनी चाहिए और उनको कथा में बुलाना चाहिए, जो भागवत कथा के रसिक भक्त हो। अपना काम है उनको सूचना देने का, सबको सूचना दो जो भागवत कथा के रसिक है। भागवत कथा का वक्ता मन कर्म वचन से ब्राह्मण हो, केवल मन से नहीं, कर्म से नहीं, वचन से नहीं, बल्कि मन कर्म वचन से ब्राह्मण हो।
भागवत कथा का वक्ता स्वयं दीक्षित हो और यजमान जो भागवत कथा करवाने वाला, सुनने वाला और कर्ता, वक्ता और श्रोता दीक्षित हो, तब जाकर के भागवत कथा अपना कल्याण करती है। बिना दीक्षित के भागवत कथा करवाने का अधिकार ही नहीं है, करने का अधिकार ही नहीं है। दीक्षित होने का मतलब आप सब जानते हैं, गुरु मंत्र जिसने लिया है वो ही भागवत कथा सुनने का और सुनाने का और करवाने का अधिकारी होता है, जिसने गुरु मंत्र लिया है। भागवत कथा सुनने के लिए ध्यान देना, भागवत कथा के वक्ता को एक दिन पहले गणेश सुमिरन करना चाहिए, शोर क्रम एक दिन पहले करवाना लेना चाहिए। भागवत कथा के मध्य में 7 दिन तक शोर क्रम नहीं करवाना, वक्ता को, श्रोता को और कर्ता को। आजकल तो वक्ता ही रोजीना शोर क्रम करा करके अपना चेहरा श्रोताओं को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो अपने चेहरे को बताने के लिए हमेशा शोर क्रम कराते हैं। वक्ता श्रोताओं को क्या दोष है, बल्कि 7 दिन तक शोर क्रम नहीं करना चाहिए। और ध्यान देना, भागवत कथा सुनने के लिए और भागवत कथा के यजमान को, श्रोताओं को जहां तक हो सके निराहार रह करके भागवत कथा सुननी चाहिए। और ऐसी स्थिति हम सहन नहीं कर सकते कि भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पी करके भागवत कथा सुनेंगे तो 7 दिन में तो हमारा वैसे ही मोक्ष हो जाए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो एक समय भोजन करके भागवत कथा सुनो। ऐसा भी आपके लिए संभव नहीं तो एक समय फलाहार करके, एक समय भोजन करके फिर कथा सुनो। और फिर भी आपको मान लिया आप नहीं सुन सकते तो दोनों समय भोजन करना ही चाहते हैं, महाराज भोजन से हमारा इतना प्रेम है, हम तो दोनों समय भोजन करके कथा करें, तो इतना भोजन करो जो आपको कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये नियम है जो शरीर से स्वस्थ आदमी उनके लिए, जो बीमार आदमी है, जिनकी गोली चलती है, टेबलेट चलती है, उनको भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं उनको भी कोई एक समय भोजन करने की या निराहार रहने की जरूरत नहीं है, दोनों समय भोजन कर सकते हैं। तीसरी बात, बुढ़े आदमी को और बालकों को कोई दोष नहीं है, रोगी आदमी को कोई दोष नहीं है जिनका इलाज चल रहा है। बाकी जो स्वस्थ है उनको भागवत कथा का नियम धारण करना चाहिए। 7 दिन में, अब ध्यान से सुनना, 7 दिन में सात्विकता अपनानी है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक खान पान करना है, सात्विक व्यवहार करना है। जब तक भागवत कथा चले तब तक, बाद में रखो आपकी इच्छा, नहीं रखो कोई बात नहीं, परंतु 7 दिन में शराब तो क्या, लहसुन प्याज का भी त्याग करके भागवत कथा सुननी है। राधे राधे। जो हमेशा मान लिया गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कुंडली में कथा चल रही है, ऐसा मत सोचना कि भाई गिरिराज सिंह जी कथा करवा रहे हैं, वो रहा कि नहीं। कुंडली वालों से मेरा सबसे निवेदन है, एक घर से जितने भी यहाँ और कुंडली वालों से और उनके अलावा जो भी कथा सुनने आ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए, जहाँ मेरी आवाज जा रही है उन सबके लिए, कि भाई 7 दिन के लिए सब कुछ का त्याग करके सात्विक भगवान का प्रसाद, जिसका भगवान के भोग लगता है, उस चीज का आहार करके भगवान की कथा सुननी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। राधे राधे। और जो 7 दिन तक गलत चीजों को छोड़ सकते हैं वो हमेशा के लिए भी छोड़ दे तो उनका जीवन ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा, परमात्मा उनके घर पर मेहमान आ जाएंगे। राधे राधे। यही बात मुझे याद आ जाती है भाई, देखो हमारे पूर्व यजमान सतदेव सिंह जी ने 7 दिन में सब कुछ छोड़ा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं व्यासपीठ से आपको वंदन करता हूँ कि आपने अपना जीवन बदल दिया है। राधे राधे। और इसी तरह से इन 7 दिन में भी अलग और कोई बदले। भागवत कथा सब कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि क्या नहीं करती, सब कुछ करती भागवत कथा। भागवत कथा में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भागवत कथा में खाट पर नहीं सोना है, धरती पर शयन करना है, धरती पर शयन करना है। भागवत कथा में काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग करके, मन को शीतल बना करके, मन को द्वेषता रहित करके और फिर भागवत कथा सुननी है, आपका कल्याण करेगी। राधे राधे। नियम बताए, नियम बताने के
बाद क्या देखते हैं कि भक्ति वहाँ प्रकट हो जाती है, ज्ञान वैराग्य वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सब देखते हैं कि ये कहाँ से आ गए। जैसे भक्ति प्रकट हुई, प्रहलाद जी वहाँ ताली बजाने लगते हैं, उद्धव जी कासा बजाने लगते हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगते हैं, सनत कुमार जय जयकार करने लगते हैं, और जितने भी संत थे वो नृत्य करने लगते हैं। संतों का नृत्य देख करके भोले बाबा नहीं रह सके और डम 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 करते हुए कैलाश पर्वत से जहाँ भागवत कथा चल रही थी वहाँ आकर के भोले बाबा भी नृत्य करने लग जाते हैं। और जब भोले बाबा नृत्य करते हैं तो मेरे वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश से नहीं रह जाता और मेरे भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान का प्राकट्य हो जाता है। मेरे भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि मांगो मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। मेरे भोले बाबा सहित सभी संत जन सभी कहते हैं कि प्रभु वरदान क्या मांगे, आप यदि देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि ये जहाँ भी आपकी भागवत कथा चले, जिस तरह से आज हमें आपने दर्शन दिया है उसी तरह से जहाँ आपकी भागवत कथा चले भक्तों के बीच में आप प्रकट होकर के सदा सदा दर्शन देते रहना। राधे राधे। और आज भी प्रकट होते हैं। आपको कभी अनुभव हुआ है कि प्रकट होते कि नहीं होते? हुआ है? कैसे हुआ? किसने किसने देखा भगवान को यहाँ प्रकट होते हुए? देखा हो तो बताइए मुझे एक बार। कभी हमने भागवत कथा सुनी है और वहाँ भगवान को प्रकट होते हुए देखा है? बताओ ना कोई, कैसे देखा? वो आपकी अच्छी बात है, परंतु और बताइए, और किसी को अनुभव हुआ होता? अब मैं बताता हूँ, गलत है या सही वो निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना, आप बता रहे हैं गलत है निर्णय या सही है। हमारे लेक्चरर साहब या आप सभी लोग, सभी श्रोता निर्णय करना कि गलत है कि नहीं। भगवान प्रकट होते हैं, हर कथा में प्रकट होते हैं। अब हमें इस बात का मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, हम पहचान नहीं पाए, हम कह नहीं सके कि भगवान आगे थे। परंतु अब देख लेना, भागवत कथा सुनते 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 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जितनी भी आपने सुनी है, और उसके बीच में एक बार भी आपको जैसे हृदय से आनंद की लहर उठती है अंदर से, उस समय में आप अपने आप को भूल करके ये सोचे कि ओहो क्या आनंद आया भगवान की कथा में, तो उस समय आनंद के रूप में मेरे भगवान परमात्मा का प्राकट्य हुआ था। राधे राधे। भगवान का नाम क्या है? आनंद कंद है। और आनंद के रूप में प्रकट होते हैं वे, जो कभी दिखाई नहीं देते, अंदर से प्रकट होते हैं, बाहर से नहीं आते। हाँ? अंदर से प्रकट होते हैं, बाहर से नहीं दिखते। और जो अंदर से आनंद के रूप में परमात्मा प्रकट होते कि नहीं होते, अभी ये बताइए आप। भाई मैंने गलत कहा या सही कहा? आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। जब भी आपको भागवत कथा में बहुत आनंद आए, उस समय में सोचना है कि वास्तव में साक्षात परमात्मा यहाँ आनंद के रूप में प्रकट हुए थे। राधे राधे। भगवान परमात्मा ने उनको वचन दिया कि जहाँ जहाँ भागवत कथा चलेगी मैं आनंद के रूप में भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। राधे राधे। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए हम भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।